Good morning, students. Myself, Dr. ANIL GOKHROO, Associate Professor of Mathematics, Samrat Prithviraj Chouhan, Government College AJMER. MSc सेमेस्टर 2 में हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे उस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन Laplace transform of derivative. Laplace transform of derivatives. लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव्स पे हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है उसको हमें याद होना चाहिए। इसमें हमने पढ़ा था यदि एफ टी जो है वो हमारा क्लास ए फंक्शन है, लेकिन ये एफ डैश टी भी आएगा, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग मेंशन कर रहा हूँ। इफ एफ टी बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल टी 0, ठीक है, एंड बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये दो ही चीजें होती है ना क्लास ए फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। एंड इफ, यहां से मैं चेंज कर रहा हूं, एफ डैश टी इज ऑफ, सेम चीज है क्लास ए फंक्शन में, मैंने ये दोनों चीजें एफ डैश टी भी करेगा क्योंकि एफ टी कर रहा था, एफ डैश टी भी ये दोनों चीजों को फुलफिल करेगा। एंड एफ डैश टी इज क्लास ए, देन द Laplace transform of the derivative means f dash t exists when p a, and Laplace transform of f dash t with parameter p, ये हमने क्या पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू p Laplace transform of f t माइनस f ऑफ 0। इसको अगर दूसरा रूप देखें इसका तो क्या हो जाएगा, Laplace transform of f dash t, दिस इज इक्वल टू p ऑफ f, p भी लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस f t, t इक्वल टू 0, ठीक है, t इक्वल टू 0। तो मैं इसको स्क्वायर के लिए अगर लिखता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर f ऑफ p माइनस f t विथ p, t इक्वल टू 0, माइनस f डैश t एट t इक्वल टू 0। तो सिंपली इसको मैं ये लिख सकता हूँ, p स्क्वायर, ये हमको याद होना चाहिए, एफ पी माइनस पी 0 माइनस एफ डैश 0, क्योंकि ये अपने को जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां इसको डायरेक्ट हमें यूज करना होगा। तो हम इसका nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम इसका nth डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव of ft means
Laplace transform of f n t. This is equal to p n. Laplace transform of f t means f of p minus, ये चीज देखो मैंने इसको कैसे लिख रहा हूँ, r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, एक कम चलता है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 r, और ये हो जाएगा f r t t इक्वल टू 0 पे। तो हम nth डेरिवेटिव को यहाँ पर डायरेक्टली इस टाइप से कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है इसके, तो हम इसको क्वेश्चंस जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली प्रॉब्लम में ले रहा हूँ, आपको इवेल्युएट करना है T6, ओके, और गिवन है आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T3, दिस इज इक्वल्स टू 6 अपॉन P4, दिस इज फैक्टोरियल 3 अपॉन P4, ये होता है। गिवन नहीं भी दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए कैसे इसको करना है, सॉल्यूशन में हम करते हैं, लेट एफ ऑफ टी जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है T6, ठीक है। तो यहां से एफ डैश टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6T5, ठीक है। एफ डबल डैश टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30T4, 30T4। फिर एफ ट्रिपल डैश की कितनी आ जाएगी 120T3। मैं यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि T3 मेरे को पूछा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T3 की वैल्यू मेरे पास पड़ी है ना। तो अब ये यहाँ पर मैंने यहाँ तक इसको करा है। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ एट t इक्वल टू 0 f dash 0 is 0, at t equal to 0 f double dash 0 is again 0, and at t equal to 0 f triple dash 0 is 0। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहां इसकी वैल्यूज डायरेक्ट रखनी पड़ेगी जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो, ठीक है। ये सारी चीज आ गई। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। नाउ हमको करना क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है पी क्यूब, पी क्यूब एफ पी, एफ पी की जगह मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी लिख रहा हूँ क्योंकि फंक्शन कोई दिया हुआ नहीं है ना, इसलिए ये चलेगा। फिर आता है आपके पास माइनस पी स्क्वायर एफ जीरो माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहां पर इसकी वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू थी, दिस इज पी क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 है, माइनस पी, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, यानी कुल मिलाकर ये टर्म कट जाएगी, ये सारी वैनिश हो गई। तो अब हमारे पास बचा कितना है, तो अब हमारे पास बचा जो है वो ये है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 120 t क्यूब इक्वल टू पी क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ टी शुरू में हमने क्या माना था T6 माना था, T6 हमने माना था। इसका मतलब मैं क्या ये लिख सकता हूँ T6 इक्वल टू 120 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये पी क्यूब अपॉन में आ जाएगा नीचे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब,
और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब ऑलरेडी गिवन हमारे को, तो ये देखिए डायरेक्टली मेरे पास इसका निकल गया 120 पी क्यूब, और ये वैल्यू कितनी दी थी 6/P4, तो 720/P7। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमने इसको डेरिवेटिव से निकाला, चाहते तो हम उससे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ T6, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T6। हम इसको अगर वैसे करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। तो अगर हमको ये ध्यान हो कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n के लिए हमने क्या पढ़ा था, फैक्टोरियल n अपॉन पी n बाई n+1। तो यहाँ पर अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T6 ही निकालना है मुझे, तो फैक्टोरियल 6/P7 डायरेक्ट कर दो ना, तो 6 5 4 3 2 1 अपॉन P7। दिस इज दी दिस रिजल्ट। 6 5 30 30 120 120 कितना हो गया, 120 240 240 इंटू 3 कर दो, 720 हो गया अपॉन P7। दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम एक और एग्जांपल इस पे करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें निकालना है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यदि एफ डबल डैश टी प्लस 3 एफ डैश टी प्लस 2 FT इक्वल टू 0, और कंडीशन दी हुई है एफ डैश टी इक्वल टू 1 एंड एफ डबल डैश, सॉरी टी नहीं 0, एट टी इक्वल टू 0 भी कर सकते थे, 0 एंड एफ डैश 0 इज 2। ये एफ ये है, ये हमारे पास क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, हमें निकालना है एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है। तो हमको ये कैसे यूज करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव को, देखिए यहाँ पर हम करते हैं। हमारे को गिवन क्या है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन है हमारे पास एफ डबल डैश टी प्लस 3 एफ डैश टी प्लस 2 एफ ऑफ टी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 विथ कंडीशन। विथ कंडीशन क्या है, एफ 0 पे 1 एंड एफ डैश 0 पे वैल्यू 2 हमारे को दी हुई। ठीक है, तो टेकिंग द इनवर्स, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 1, या और टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। वैसे उधर 0 है तो कोई बात नहीं, बट बोथ साइड लिख देते हैं यहाँ पर, बोथ दी साइड्स ऑफ 1। तो दिस इंप्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी plus 3 times of Laplace transform of f dash t plus 2 times of Laplace transform of ft equal to 0। चलिए अभी हम पढ़ के आए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी की वैल्यू होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, क्योंकि यह फंक्शन नहीं दिया हुआ है, माइनस पी और एफ 0 एफ डैश 0। ठीक है, ये तो एक हुआ, प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, तो यहाँ से एफ टी को अगर मैं एक साइड करता हूँ
तो ये पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो p उधर जाएगा तो प्लस का p हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 2, उधर जाएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा। और ये जो है प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ रख दी है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ रख दी है, और ये वैल्यू यहाँ है। तो ये वैल्यू यूज हो गई सारी की सारी, ये वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और ये वाली वैल्यूज जो है वो मेरे पास ये रही। ओके, चलो अब हम यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी तो निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, p प्लस 5 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है उनके क्वेश्चंस भी हम इस टाइप से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिवीजन बाय टी और उसके आगे के थ्योरम्स और उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।